कक्षा 3 में गणित विषय की दक्षता की तैयारी के लिए इस तरह से छात्रों को प्रैक्टिस करवाएं ताकि जल्द से जल्द निपुण लक्ष्य हासिल किए जा सके हमारे छात्र छात्राओं द्वारा। आज के वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कि आप कक्षा 3 में दक्षताओं के ऊपर जो कॉम्पिटेंसीज हैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत उस पर आप बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट मैथ पढ़ाती हूँ मैं, तो मैं गणित की जो दक्षताएं हैं उनका अभ्यास करवा रही हूँ। तो मैंने कुछ दक्षताओं के सवाल यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर मैंने 4 दक्षताओं के सवाल बच्चों को रोज इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो देखते हैं कैसे करवाएं ताकि बच्चे निपुण लक्ष्य को हासिल कर सकें। जो उनका कक्षा 3 का गणित का जो लक्ष्य है उसको किस तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर मैंने दक्षता 1 जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ दक्षता 1 में इस तरीके के सवाल दिए गए हैं कि बच्चे को 2 से 10 तक के 0 से लेकर 10 तक के यहाँ पर गुणा के सवाल आ जाने चाहिए। तो 3 गुणे 4, 5 गुणे 2, 6 गुणे 5, 7 गुणे 3। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं काफ़ी सवाल। तो यहाँ पर ये बच्चे को पहले मैंने करने को दे दिया है। दक्षता 2 में हमें कुछ इस तरीके के सवाल हल कराने हैं बच्चों को कि 7 गुणे 7, 6, 8 प्लस 3, 6, 2 3 अंकों के इस तरीके के लिखे हुए सवालों को हल कराना है। और ये माइनस के सवाल हैं, कुछ तरीके के मैंने यहाँ पे सवाल दे दिए हैं। फिर यहाँ पे दक्षता 3 में मैंने सवाल जो कि निपुण लक्ष्य ऐप है उससे देख करके लिखा है कि हमें किस तरीके के सवाल बच्चे को आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अभी पहला एक सवाल ले लिया है क्योंकि दक्षता 3 की अभी तक मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई थी। और दक्षता 1 और 2 को भी हमें प्रैक्टिस करवाना है जिससे बच्चे भूले नहीं और उनकी प्रैक्टिस बनी रहे और वो उसमें अच्छे से अच्छा और कर सकें। तो यहाँ पे सवाल है कि दिए गए चित्रों में कौन सी वस्तु की संख्या 4 है। तो यहाँ पर मछली बनी हुई है और बॉल है और फ्लावर है। तो यहाँ पर उसके ऑप्शन दिए हैं जैसे कि ऐप में भी दिए हुए हैं फूल। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फूल पहला ऑप्शन है, दूसरा है मेंढक मछली, फिर चौथा ऑप्शन है खरगोश। तो यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा और इसमें जैसे कि इसका आंसर है मछली। तो यहाँ पर जहाँ जिस ऑप्शन में मछली लिखा होगा वहाँ पे उसको टिक लगाना है। फिर दूसरा इसमें मुझे बहुत 4 क्वेश्चन थे लेकिन मुझे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा कि किस टोकरी में 0 आम है और बच्चों को समझाने वाला भी लगा। तो जैसे कि यहाँ 2 टोकरी मैंने बना दी है, एक में आम बना दिए है, एक में सेब। वहाँ पे 3 टोकरी थी लेकिन मैंने 3 टोकरियाँ नहीं बनाई हैं क्योंकि यहाँ मुझे केवल बच्चों को पहले समझाना है कि क्या करना है। तो यहाँ टोकरी में इस वाली में आम है, यहाँ पे सेब है और यहाँ पे ऑप्शन दे दिए है मैंने 1 और 2 क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही टोकरी बनी हुई है। तो इसमें किस टोकरी में 0 आम है। तो यहाँ इस टोकरी में कोई भी आम नहीं है। 0 का मतलब कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी आम नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा 1। ये टोकरी नंबर 1 है, ये टोकरी नंबर 2 है। तो ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा सही होगा 2 वाला। तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगा देंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है। फिर आते हैं दक्षता नंबर 4। दक्षता नंबर 4 में हमें क्या करना है, 5-5 गेंद का समूह बनाइए और बताइए कि 5-5 के कितने समूह बनेंगे। तो यहाँ पर कुछ बॉल्स मैंने बना दी हैं और यहाँ पर बच्चों को पूरा पहले वे गिनेंगे और फिर यहाँ पे 5-5 के समूह बनाएंगे और यहाँ पर कितने समूह बन रहे हैं ये मैंने ऑप्शन दे दिए हैं और यहाँ पर ऑप्शन में वे लोग टिक करेंगे कि कितने यहाँ पे समूह बन रहे हैं। तो ये मैं अभी बच्चों को समझाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पर है 10-10 का बंडल बनाओ। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा और इम्पोर्टेंट भी लगा, तो ये मैं बच्चों को समझा रही हूँ कि किस तरीके से करना है। तो ये मैं आपको भी शायद शेयर कर देती हूँ कि 10-10 का बंडल बनाओ और बंडल और खुले का संख्या बताओ। तो यहाँ पे ये तीलियां मैंने बना दी हैं और यहाँ पर लिख दिए हैं इनके ऑप्शन, 1 बंडल और 2 खुले, 1 बंडल और 1 खुले, 1 बंडल और 4 खुले और
बंडल और 3 खुले। तो इसको मैं किस तरीके से करवाऊंगी, 10-10 को गिनूंगी और जितने बचेंगे तो 10 का एक बंडल बन जाएगा और जितने बाकी के बचेंगे वो खुले में आ जाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से मैं इसको मैथ ये सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अभी सभी बच्चों को मैंने ये टेस्ट के रूप में ये लिख दिया था इस तरीके से। और तो पहले आप खुद मत कीजिए इनको, पहले ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए ताकि बच्चे इनको उतार लें जब तक। अब फिर बाद में थोड़ा सा इनको 5 या 10 मिनट का टाइम दे दीजिए। अगर जो बच्चे कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम इसको करवाते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले यहाँ पर दक्षता नंबर 1, यहाँ पर पहला वाला सवाल करेगा यश कम यार। और फिर बाद में इनको बच्चों को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बुला करके इनको करवाइए। पहला सवाल कीजिए। टू सही से बनाओ, अच्छे से लिखो उसको, 2 को। चलो मैं, वेरी गुड। चलो विक्की, यहाँ बच्चों ने जो हल कर लिया है तो मुझे इससे पता भी चल गया कि किस बच्चे को ने ये वाली दक्षता हल हासिल कर ली। इन बच्चों ने दक्षता ये हासिल कर ली है। तो मैं यहाँ अपनी जो मैंने लिस्ट बनाई थी मैं उस पर टिक लगा दी। रहेगा पहला वाला दक्षता 2 का पहला सवाल करेंगे। इसमें पहले बच्चों को अपने आप से करने दीजिए और यदि कहीं कोई बच्चा अटक रहा है तो उसको यहीं पे आप बता दें। गुड। चलिए दीपिका, थोड़ा पीछे से लिखो। हाँ, आप ये यहाँ शुरू में लिख दोगी तो आगे की संख्या यहाँ जाती है ना, फिर आप कैसे लिखोगी? यहाँ से थोड़ा पीछे से लिखना शुरू करो। ये इसका आंसर हो गया। ये बच्चे बहुत ही होशियार हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अब इसको बताओ, ने ठीक ढंग से खाना नहीं खाया होता है या उनको स्वास्थ्य सही नहीं है, तो कभी कभी इस तरीके की सिचुएशंस को वो फेस करते हैं कि आते हुए भी सही सवाल नहीं हल करते हैं। 4 7 8 अब जोड़ो जाए इसको। क्या दीपिका, आज क्या हो गया तुमको? 4 और 4 कितने हुए? हाँ, और हासिल की एक जोड़ी। तो अब तुम देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, खाना गलत, तस्कीन करेंगी अब। क्यों? सही है ये आंसर, गलत है ना? गलत है। तो इसको भी आप पहले इस तरीके से लिखिए और फिर बाद में जोड़िए। नंबर 2 पर मुझे कुछ और भी ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्या उत्तर है? और देखो वहाँ क्या है, गलत था ना? हाँ, अब सही से लिख दो। अभी ये क्लास 5 है तो मैंने इसको यहाँ पर इसी तरीके से बच्चों को बता रही हूँ कि आप पहले उसको सवाल को इस तरीके से लिख लीजिए, फिर बाद में हल कीजिए। देखिए इनने कॉपी पर कर लिया है तो इन्होंने आते साथ ही मानवी ने सीधे ही इस पर आंसर लिख। कुछ बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं करते करते कि उन्होंने देखिए आई मानवी और उन्होंने तुरंत ही लिख दिया। अब ये देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने दिमाग नहीं लगाया अपना और इसको टाइम लग रहा है करने में। तो इसको बता दूंगी मैं कि आप पहले सवाल को लिखिए इस तरीके से जैसे कि माइनस का सवाल लिखा जाता है और फिर बाद में इसको माइनस कीजिए। तो ये इस तरीके से बच्चा जल्दी कर लेगा। और जब इनकी अच्छी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तब मैं उनको सीधे उसी पर हल करना बताऊंगी और ये खुद भी अपने आप से कर लेंगे। ये देखिए इस बच्चे ने जोड़ कर दिया यहाँ पर। ये जोड़ का सवाल नहीं है, पहले आपको क्या करना है, चिन्ह देखना है। जब बच्चा ब्लैक बोर्ड पर आकर सामने काम करता है तब जाकर उसकी और अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर आपको बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर जरूर से जरूर प्रैक्टिस करवाएं ताकि वह अपनी गलतियों से सीख लेकर के उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। देखिए अभी भी इस बच्चे को क्लियर नहीं है, ये काफी टाइम ले रहा है ये बच्चा। 5 में से 4 गए, अब लिख दो आंसर। वेरी गुड, आ गया। अब कैसे करना है, कितना तो सरल था।
हाँ, अब यहाँ पे मैग ऊपर ये वाले पे, ये वाला ऊपर, ये देखो यहाँ पे पढ़ो। यहाँ से दिए गए चित्रों में हाँ कौन सी वस्तु की संख्या 4 है। हाँ, कुछ बच्चे आपके पास ऐसे होंगे क्लास में जिनको आपको खुद ब्लैक बोर्ड पर सामने मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये मछली क्या बना है? मछली कितनी है? 4 है। और ये कितनी है? बॉल्स, ये 2 हैं। और ये फ्लावर कितने हैं? 3 है। ठीक है, अब पढ़ो इसको। ऑप्शन में क्या दिया है? फूल, पढ़ो, फूल, मेंढक, मछली, खरगोश। अब यहाँ पे कौन सी 4 है? 4 क्या है? मछली। तो यहाँ मछली ये लिखा हुआ है ना, तो इस पे टिक लगा दो ऐसा। ये देखिए यहाँ पर पढ़ो, मान सिंह पढ़ेगा। किस टोकरी में 0 आम है? ये वाली टोकरी में क्या है? आम है। और इसमें क्या है? सेब है। इसमें कोई आम तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे 0 का मतलब कुछ नहीं है, कोई भी आम नहीं है यहाँ पे। तो टोकरी 1 है और टोकरी 2 है। किस में नहीं है? आम किस में? आम किस में नहीं है? इसमें नहीं है। तो ये दूसरे नंबर की टोकरी है, तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगा दो, ऐसा वाला चिन्ह लगा दो। देखो ऐसा वाला। शाबाश। लाओ, देखिए ये बच्चा थोड़ा मेंटली चैलेंज है, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा। तो इसको इस तरीके से हम हल करवाएंगे क्वेश्चन को। फिर चलिए आ जाते हैं हम दक्षता नंबर 4 पर। थोड़ा दक्षता 4, चलो पढ़ो जल्दी से। 5 गेंदों का हाँ समूह बनाइए और बताइए 5 के कितने समूह बनेंगे। हाँ जल्दी गिन लो कितनी है। पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ पूरी नीचे वाली भी गिनो, सब गिनने पड़ेंगी पूरी। 16 है। अब हमें कैसे करने पड़ेगा? 5 की हम कैसे बनाए? हाँ वेरी गुड, शाबाश। देखिए कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कर लेंगे। तो 5 के कितने समूह बन गए? 3। कहाँ लिखा है? 3 ऑप्शन में, वहीं पर टिक लगा दो। वेरी गुड। ये तो ऐसा लग रहा है कि 4 पे लग गया हो टिक। टिक सही से लगाओ। 3 के पास लगाओ, 4 के पास नहीं। ऊपर थोड़ा सा। हाँ अगला सवाल पढ़िए, नीचे वाला। हाँ 10 का हाँ उंगली रखो जल्दी। बंडल बनाओ और बंडल और खुले का संख्या बताओ। हाँ जल्दी गिन लो कितनी तीलियां हैं? 14 है ना। अब कितनी हमें 10 का बंडल बनाने ना, 10 का। इसमें से 10 गिन के ऐसे गोला कर दो, जैसे ऊपर उसने शिवा ने किया है ना ऊपर। ऐसी 10 गिनो, पहले गिनो। हाँ अब गोला लगा दो ऐसे ही, जैसे शिवा ने कैसे गोला लगाया, यहीं पे से लगाओ जल्दी। अरे ऊपर गोला, हाँ ऐसे गोला लगा। अरे बच्चों को हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। जैसे ये बच्चा यहाँ पे लगाने लगा था गोला, तो यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा आपको। ये देखिए अब तो कितना बंडल बन गया? 10 का एक ही बन पा रहा है ना, तो एक बंडल तो सब में लिखा हुआ है। अब कितनी बची है अभी पीछे? 4 बची हैं। तो देखो कहाँ लिखा है? 4 खुले। इनमें से देखो कहाँ लिखा है? चारों में से देखो कहाँ लिखा है? 4 खुले। वेरी गुड, लगा दो इस पर टिक का निशान। कैसे लगाएंगे? ऐसा वाला टिक का निशान लगा दो। शाबाश, ये बहुत बढ़िया। अर्पित के लिए क्लैप कर दो भाई सब लोग। हम लोगों को निपुण भारत मिशन है, उसके लक्ष्यों पर हमें इस तरीके से काम करना है। और समय जब भी आपको टाइम मिले इस तरीके का एक बिल्कुल कंबाइन वाला जरूर से जरूर बच्चों को प्रैक्टिस जरूर करवा दीजिएगा। होमवर्क में मैंने बच्चों को इसी तरीके के सवाल करने के लिए भी दिए।
बच्चों की जो नोटबुक्स हैं मैंने चेक की और आप देख सकते हैं कि जो बच्चे जल्दी कर लेते हैं तो उनको मैंने बोला कि जो आपने चित्र बनाए हैं उनमें आप कलर भी कर लीजिए। छोटी छोटी गलतियों को उनकी नज़रअंदाज भी कर सकते हैं यहाँ पर, और बस उन्हें थोड़ा सा बता दीजिए। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।